नमस्कार। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। सात द्वीप नो खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। सात द्वीप नो खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु की भूमिका पे। जीवन में प्रत्येक कदम पे गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। आज हम जो भी हैं उसमें हमारे गुरुजनों का ही योगदान है। सबसे पहले गुरुजनों को नमन। दोस्तों, आज भी मुझे याद है बचपन में एक मेरे अध्यापक होते थे, श्री सतपाल जी। वो पास के गांव गुमाना गांव से थे, लेकिन बड़े वृद्ध हो चले थे, रिटायरमेंट के नज़दीक थे। तो उनका अंदाज बड़ा अनूठा था। वो वाकई में जो गुरुकुल प्रथा के जो गुरु होते हैं ना, उसी तरह के वो शिक्षक थे। गांव का जसराना का वो सरकारी स्कूल था, और उसी में हमें बचपन में जो है, जब हम स्कूल गए तो पहले उन्हीं से वास्ता पड़ा, उन्हीं के शिष्य हम बने। तो आज भी सबसे पहले जीवन में जो है ना, मैंने उन्हीं के मुंह से वो चीज़ें सुनी। बहुत सी चीज़ें सुनी, लेकिन कुछ याद रह गई। इतना कहाँ वो चीज़ें सभी याद नहीं रहती, लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत खास थी वो आज भी याद हैं, और जब तक रहेंगे वो चीज़ें याद रहेंगी। एक तो वो कहते थे, देख पराई चौपड़ी क्यों ललचाया जी, आली सूखी खाकर ठंडा पानी पी। एक संतुष्टि का जीवन कैसे जिया जाए, बड़े बचपन में, बिल्कुल शुरुआत में ही ये जो है शिक्षा गुरुजी श्री सतपाल जी से मिली कि दूसरे को देख के दुखी नहीं होना। जैसा मालिक ने हमें दे दिया है वक्त, जो भी चीजें हमें दी हैं, उसी से जीवन जिए, उसी से खुश रह के जिए। बल्कि ये भी नहीं कि बस जिए, खुश रहे, संतुष्ट रहे कि हाँ है, काम आप करें, आगे बढ़ सकते हैं, बढ़े। उसमें कभी कहीं भी ऐसा नहीं है कि बस आप वही रहे। तो ये बड़ी बात मुझे आज भी मेरे दिल में रहती है। देख पराई चौपड़ी क्यों ललचाया जी, आली सूखी खाकर ठंडा पानी पी। दूसरे की सुख सुविधाओं को देख के ललचाए नहीं, जैसे हैं उसका ही आनंद लें और अच्छे से करें सब चीजें। मैंने पहली जो बात कही, क्योंकि आज जो भी मैं हूं या जो कोई भी है, उसके पीछे, उसके उस निर्माण में, उसके उस व्यक्तित्व में गुरु का ही हाथ आपको मिलेगा, गुरु का ही सब मिलेगा, गुरु की छाप आपको मिलेगी। तो अब ये बात क्या कहती है, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। सात द्वीप नो खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। इससे बेहतरीन गुरु के बारे में व्याख्या देने वाली पंक्तियां हो ही नहीं सकती। हम कितना चाहते हैं जीवन में, हम हर एक आदमी कामयाब होना चाहता, हर एक आदमी, प्रत्येक आदमी चाहता कि बस वो बुलंदियों पे पहुंच जाए, वो कामयाब हो जाए, वो उसको सब कुछ मिल जाए, उसको जो भी चाहिए। लेकिन वो तब तक नहीं हो पाता जब तक एक गुरु का आगमन आपके जीवन में नहीं हो पाता। गुरु की बहुत बड़ी भूमिका। ऐसा नहीं है कि वो केवल आपके लिए आपको ही बताता है। बात यहां पे दूसरी भी आती है। आप बिना गुरु के तो कुछ कर ही नहीं सकते, जब तक आपको कोई सिखाए नहीं, बताए नहीं। थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। वो सब कुछ केवल गुरु के माध्यम से हो सकता है। तो इसमें गुरु की महिमा का जो गुणगान है वो सही है, सत्य है। गुरु जब जीवन में आता है तभी चीजें होती हैं।
तभी रास्ता खुलता है। आपकी सारी कठिनाइयां वो हल करता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता, आपका हाथ पकड़ के भव सागर से पार ले जाता है गुरु। सारी मुश्किलों से आपको निकाल लेता है, आग के दरिया से आपको पार निकाल लेता है। ये काम केवल गुरु ही करता है। लेकिन किसके जीवन में होते हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु किसको निकाल पाता है, गुरु किसको आगे ले जा सकता है? बात तो यह है ना, किसको लेता, किसको निकालता? गुरु भी उसी को निकाल पाता है जो समर्पण भाव से पूरी तरह से अपने आप को सौंप देता है। गुरु अपने आप को पूरा सौंप देता, कहीं भी अपने आप को नहीं बचाता, कहीं भी अपने आप को बचाता ही नहीं, पूरा समर्पित हो जाता है उसी का। तो क्योंकि अब क्या है, जब बीच में हम अपनी अड़चन डालते रहेंगे, अपना मस्तिष्क, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि जो है, हम गुरु के कहे को ना सुन के, गुरु के कहे अनुरूप ना चल के, यदि अपनी भी चीजों का मिश्रण उनके साथ करते रहेंगे तो कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। हमारी बुद्धि से होना होता तो कब का हो गया होता, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि हमें अनुभव नहीं है, वो रास्ता मालूम ही नहीं है। हम भयभीत रहते हैं कि क्या पता क्या होगा। और गुरु जब हाथ पकड़ता है तो वो पता है क्या कहता? मेरे साथ चल, जो होगा पहले मेरे साथ होगा। और ये भी विश्वास कर, ये भी गारंटी वो देता है कि अच्छा ही होगा, निश्चिंत रहे, दिक्कत नहीं आएगी, मेहनत तो लगेगी, परिश्रम तो लगेगा, अड़चने तो आएंगी, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है कि अड़चने टिक नहीं पाएंगी। तूने दिमाग लगाया, तूने खुद किया, नहीं हुआ तो अब इस दिमाग को हटा, मेरी बात को ध्यान से सुन ले। कितने लोग हैं जो गुरु की बात को सुन पाते हैं? कितने लोग हैं, कितने, कौन कौन है, कैसे लोग हैं? जिसने भी सुना भव सागर पार होगा। कुछ भी छोटी सी शर्त है, अपना कुछ नहीं छोड़ना। अब तो बस समर्पित है तो समर्पित है, जो कहा गया बस वही करना है। ये जो बात है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होती। आप व्यवसाय में हैं, आप नए हैं, आप अपना दिमाग लगाते हैं, बड़ा वक्त लगता है, आपको बहुत समय लग जाएगा, जो चाहते हैं नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या है, जो जानने वाला सामने खड़ा वो कह रहा है, आप कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, क्योंकि उसने किया है, वो कर रहा है। लेकिन आप अपनी बुद्धि को बीच में ले आते हैं तो नहीं होगा। प्रत्येक क्षेत्र में, अध्यात्म की बात करें, शिक्षण की बात करें, व्यवसाय की बात करें, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, गुरु करे सब होए, उसके करने से ही तो होगा। और वो किसके जीवन में होगा? जो समर्पित है, जो लगा हुआ है, जो झुक गया, उसी के जीवन में होगा। तो यदि आप एक अच्छे शिष्य बन सकते हैं, आप एक अच्छे समर्पित विद्यार्थी बन सकते हैं, तो जीवन में कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है। सारे पायदान आपके हैं, सब कुछ आपका हो जाएगा। क्योंकि जीवन में चीजें आती तभी हैं जब हम समर्पित हो जाते हैं। बिना समर्पण के जीवन में कुछ नहीं आ सकता। हम जान नहीं रहे, उसके बाद भी बुद्धि लगाते हैं। जो जान रहा है, जो जानता है, उसको अनदेखा करते हैं। लाखों करोड़ों लोग सत्संग में जा रहे हैं, जगह जगह पे कीर्तन हो रहा है, भगवान की चर्चा हो रही है, लेकिन क्या है, जीवन में दुख यूं का यूं बना हुआ है। लोग कामयाब होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। सालों सालों की मेहनत बेकार चली गई है, निराश है, उदास है। क्यों नहीं होता? सबसे बड़ी वजह, क्योंकि गुरु करे सब होए, गुरु से होगा भाई। समर्पण नहीं है, अपना दिमाग लगा रहे हैं, पूरा विश्वास ही नहीं करते। कहने को गुरु मान लिया, विश्वास कहां है? हमेशा जानने वाले पे विश्वास करिए, जानने वाला केवल गुरु ही होता है। और उसके बाद ये भी विश्वास कर ले आज से ही कि अब सब हल हो जाएगा। क्योंकि जहां गुरु है, गुरु का नाम ही है हल करना, गुरु का नाम ही है समाधान देने वाला, गुरु का नाम ही है मुक्ति देने वाला। मुक्ति है कहीं नहीं, गुरु है, उसी में सब समाहित है, उसी का नाम है। तो इसलिए समर्पण सीख ले, समर्पित हो जाए, विश्वास करें। जय गुरुदेव, नमन।